जी स्टार्ट करें। सर अभी अहमद तलाल और कवारीर खान वगैरह रहते हैं, 2 मिनट रुक जाए। ओके। मीनवाइल और भी बता दीजिए, ये आप जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये कैसे शेयर करेंगे हमारे साथ? सर मैं रिकॉर्डिंग्स है डे वन की। सर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ना मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपको शेयर करूंगा। मैंने अपने यू सही है, ठीक है। हम्म। तो आपके आप आप लिंक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, फिर इंशाल्लाह फिर हम उसको यूट्यूब से ही देख लें। बिल्कुल, ये बेहतर है। जी मैं अपने यूट्यूब चैनल से आप लोगों के साथ इस रिकॉर्डिंग को शेयर करूंगा। और सर ये जो कम्युनिकेशन वाला पीडीएफ है ना, ये भी भेज दीजिएगा क्लास के बाद। जी जी ये मैं भेज दूंगा। क्या होगा joining में, उसमें 8 आदमी है। सर आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही है। आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे शायद। सर सेम हम 8 आदमी, 8%। शायद मेरे 8% थे, जी अभी 3%। शायद वे टाइम लग रहा हो इसमें। नहीं, वो दोबारा अगर इसे करेंगे ना ये स्किप करके एक और ने ज्वाइन कर लिया, अब ज्वाइन होना शुरू हो गए। जी जी मुआविया मज़र आपने हैंड रेस किया है जी। नहीं सर, वो मैं फीचर चेक कर रहा था बैठा। चलें, उन्हें कहें कि दोबारा स्किप करके एक दफ़ा ज्वाइन करने की ट्राई करें, कर लेंगे इंशाल्लाह। काइंडली उन्हें कहें कि ज्वाइन करें, वो उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें। मैंने लिंक जो है वो ग्रुप
अदरी साहब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोगों का कोई अलग ग्रुप होगा तो आप उसमें दें। फिर मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दी है। ओके सर, मैं कहता हूँ उनके। एक और ज्वाइनिंग होगी, ये 5 हो गया सर। 8 हैं तो 3 रह गए हैं बस। अहमद अशरफ में भी उन्होंने ज्वाइन किया है हमें। सर आप स्टार्ट करवा दें। चल नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। 5 5 मिनट से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वो फैक्टर है जो कल को हमें हर मार्केट के अंदर जरूरत है, जिनकी हमें। चलें जी। एक अदर मेजर जो पर्सन है हमारे, बस ठीक है, सभी ने जो है हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है मे बी? स्क्रीन नजर आ रही है? मैसेज कर दे। जी सर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अब हम फर्दर देखते हैं कि अगर हम बीइंग का टीम वर्क करें, ठीक है, बीइंग का टीम हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन के लिए। तो जो आपकी कम्युनिकेशन है ना अपनी टीम के साथ, वो भी एक प्लस पॉइंट है आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए। कैसे? आप लोग एक दूसरे के कह लें सलाम दुआ को, उसके बोलने के तरीके को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करें, कोऑर्डिनेट करें अपने टास्क को। फॉर एग्जांपल कैसे? आप लोग जो है वो डेली बेसिस पे एक आइडिया बनाएं कि आज हमने ये अगर इतने यूनिट सेल करने हैं, इतने यूनिट सेल करने के लिए एक एक दोस्त को, एक एक कुलीग को आप लोगों ने मशवरा देना है, ठीक है। कि एक प्रोडक्ट तो ने जो है सेल करना है, दूसरा इसने, तीसरा इसने। इस तरह आप लोगों वहां पे साथ खड़े भी रहे, ताकि कोई नई चीज सीखने को मिलती है ना आपकी टीम को एक दूसरे से, तो ये आपके लिए बहुत जो है गुड चीज है। एक अवॉइड करनी है मिसअंडरस्टैंडिंग से, वो क्या? कि अच्छा, जो चीज लेट्स सपोज एक बंदे ने बता दी है, ठीक है, तो वो या तो गलत हो गई है, तो ये याद बात रखनी है हमेशा, अपने आप को ठीक करने के लिए दूसरे का सहारा ले लें, ठीक है। मार्केट के अंदर क्योंकि कस्टमर का माइंडसेट जो है ना वो कुछ एक्टिव भी होता है, तो अपने जो साथ वाला बंदा है ना, थोड़ा सा उसको भी टच कर दिया कि मुझे इस चीज की समझ नहीं है, या वो आपके साइन से समझ जाए कि इसे यहाँ पे जो है मेरी हेल्प आउट की जरूरत हो रही है। सो ये एक बेटर टीम वर्क होगा जब तक आपके पास, तब तक आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी जा रही होगी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये नहीं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंस्ट्रक्शंस जो है, आपका बात करने का तरीका, लहजा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजन अगर है भी तो बिल्कुल माइनर सी हो, कि अच्छा इसे कवर अप किया जा सकता है, तो इतनी होनी चाहिए कंफ्यूजन, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपको किसी को कंफ्यूजन हो रही है ना, तो जिस बंदे के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसको अगर चीज़ों का बहुत अच्छी तरह मुतालिया है, चीज़ों का आइडिया है, तो कम अज कम वो वहाँ पे जो है टिक के बातों को सुनेगा, ठीक है। या एक दूसरे के साथ इसी तरह हेल्प कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ताकि आप काम कर सकें। मार्क अब कोई भी बंदा जो है वो उस्ताद ऐसे नहीं बन जाता, ठीक है। जब वो शागिर्दी के टाइम पे होता है ना, जिधर वो जिस उस्ताद से अपने से काम सीख रहा होता है, तो भाई मेरे वो सबसे पहले अपने उस्ताद, उसका जो उस्ताद है, जब वो उसकी गैर मौजूदगी में ना अपने उस्ताद वाला काम करना शुरू कर देता है, तब जाके वो आहिस्ता 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 प्रोफेशनल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर वही वही बंदा कहे यार मेरे उस्ताद का काम है, वो आएगा तो करेगा, तो फिर वो
जो है आप कह लें कि 8 8 10 10 साल लगा देते हैं लड़के काम सीखने में, तब भी जो है वो काम इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाते। मतलब अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है, लेट्स सपोज अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही, आपके साथ वाला उसे एक दफा शेयर करें, अगर वो वहां पे अवेलेबल नहीं है फिर अपने आप को ग्रूम करें। गलतियां हमसे ही होनी है, हमने गलतियों से सीखना है और गलतियों से ही आगे जाना है, ठीक है। सो अपने अंदर एक जो आप कह सकते हैं कंफ्यूजन है ना, आपने लेट्स सपोज एक कस्टमर को गलत गाइड कर दिया, कोई मसला नहीं है जी, ठीक है, उसने प्रोडक्ट ले लिया या नहीं ली वो उसकी मर्जी है, लेकिन कम से कम जब बंदा कोई गलती करता है ना, तो उसको उसका ज़मीर लाजमी मलामत करता है, लाजमी बताता है कि तुमने ये गलती की है। ये कोई कभी भी पॉसिबल नहीं है कि बंदा समझ ही ना सके कि उसने गलती की किधर की है। तो बंदे को खुद समझ आ जाता है कि यार मैंने फलां पॉइंट पे गलती की है, तो सबसे पहले उसे चेक किया जाए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ, लेट्स सपोज कस्टमर ने आपसे जो है स्कूटर नहीं लिया, आगे चला गया, तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि एक चीज जाएगी तभी दूसरी आएगी, एक कस्टमर जाएगा तब कोई दो तीन और आएंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कुछ नहीं होता, आइडियाज शेयर करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। और आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल क्विक होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट टास्क, टास्क जो आप एक दूसरे के साथ बनाएं वो कंप्लीट होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। एक दूसरे का टाइम बचा रहे हो, ठीक है। एफर्ट्स होनी चाहिए आपके अंदर कि आपने अपने जो शॉप है उसे कैसे बिल्ड करना है। या मेरे अंदर एक एफर्ट होनी चाहिए कि मैंने अपनी इंडस्ट्री को कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आपको प्रोग्रेस देंगी, ठीक है। आप अपनी टीम वर्क के लिए, ये मैं बता रहा हूँ, बीइंग का टीम आपको ये काम करने होंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है ना, यानी आप कस्टमर को गाइड कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह, तो ये बात याद रखें कि आपका एक जो है ना स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशन बन जाता है। लोगों ने चीज बाय की है या नहीं की, वो उनकी मर्जी है, कस्टमर की मर्जी है। हम कस्टमर को मुसल्लत नहीं कर सकते कि भाई तू चीज यहीं से खरीद के लेके जा, ठीक है। लेकिन कम से कम सीन ये है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। कस्टमर आपके साथ लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपने उसे हिंट दिए है ना, तो वो आगे से सलाम करेगा, ठीक है, अपना एक रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा, इसके पास नॉलेज है, कल को मुझे कहीं पे भी गाइड कर सकता है। तो अपना स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाए लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद मेंटेन रिस्पेक्ट। लोग आजकल ये करते हैं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर उनके पास कोई कस्टमर भी खड़ा हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आपके आपने एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है उसे नहीं हिट करना, ठीक है। हर एक दूसरे के लिए एक रूल होना चाहिए हमेशा ही, ठीक है, कि फीमेल है चाहे बहन भी है, ठीक है, या लेट्स सपोज समटाइम हस्बैंड वाइफ इकट्ठे भी अगर जॉब कर रहे हैं, तो भाई वो हस्बैंड वाइफ घर पे है, ठीक है। तो या फ्री टाइम में है, जॉब के टाइम पे वो मिस है या सर है, ठीक है। आपने किसी को किसी का नाम भी लेके नहीं पुकारना, लेट्स सपोज मिस, सर, ठीक है। अब हाँ, ये उस टाइम पे पॉसिबिलिटी है जब आप देखें कि आपके पास 3 4 मेल है या 3 4 फीमेल है, तो तब आप उसका नेम लेके बुला सकते हैं, ठीक है। वरना मिस के अलावा अगर आप बोलते हैं या अगर आप उसको डायरेक्टली उसका नेम लेके बोलते हैं ना, तो कस्टमर ये समझते हैं यार पता नहीं इनका क्या जो है वो मामलात हैं, या किस तरह उनका बिहेवियर है, बात करने के रवैये कैसे होंगे, ठीक है। तो ये चीजें लोग नोट डाउन भी करते हैं, कुछ लोग तो लाजमी करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कोई नहीं, इनकी अपनी मर्जी है, बुलाना जैसे बुलाए, नहीं बुलाना ना, उनकी अपनी मर्जी है। एक मिस या सर के से एक ये भी चीज है कि आपको एक रिस्पेक्ट का लेवल मिल जाता है, ठीक है। दूसरे बंदे के साथ काम करने का मजा आता है कि यार चले कम से कम वो रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहा है मुझे, ठीक है। दूसरी चीज, बिल्ड ट्रस्ट। अपना ट्रस्ट लाजमी पैदा करें मार्केट में। मैंने आपको जो चीजें बताई है ना, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई थोड़ी बहुत मैंने भी कमी करके बताई, इस वजह से बताई कि भाई मेरा कल को मार्केट में ट्रस्ट बन जाए, मुझे मेरी जुबान पे लोग यकीन करें, ठीक है। चाहे चीज आपको उससे ज्यादा ही अच्छी मिल जाए, लेकिन भाई लोग यकीन करेंगे मुझ पे। तो अपना ट्रस्ट बिल्ड करें लोगों के साथ, ठीक है। दूसरी बात, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट करें।
ये नहीं है कि अगर लेट्स सपोज अदरीस साहब को एक सेल मिल गई है, ठीक है, तो मुआविया साहब कहें जी आज तो अदरीस साहब ने मेरी सेल छीन ली है, कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ठीक है। वहां पे जितना पॉजिटिव आपका इन्वायरमेंट होगा ना, आपकी सेल्स उतनी अच्छी होगी, ठीक है। आप यकीन करें, अगर आपने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है ना, पहले मैं आपको बात एक बताता चलो कि भाई अपने जो रिलेशन है, उसके उसका भी आप उस टाइम पे ख्याल ना करें। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूंगा। लोग जो है ना, रिलेशन कोई भी हो, ब्लड रिलेशन है ये जो भी है, ठीक है, उस टाइम पे रिलेशन कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग घरों से कमाने के लिए निकले हैं, ठीक है। इंडस्ट्री कोई भी है वो डेवलप होने के लिए निकली है। कभी भी किसी भी इंडस्ट्री का ओनर जो है, वो अपने जो रिलेशंस होते हैं ना, उनको नहीं देखता। पर देखेगा, लेकिन वो घर के लेवल पे देखेगा। कभी भी आप अगर आके कहें कि वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, तो भाई वो कभी भी नहीं देखेगा। अगर उसे नुकसान होता है तो वो छोड़ के आगे हो जाता है। भाई होगा तो घर होगा। मतलब अपने ब्लड रिलेशंस को ठीक है साथ रखें, मैं नहीं कहता कि उन्हें स्किप कर दें, लेकिन कम से कम ये ख्याल करें कि भाई वो रिलेशन है, जरूर है, ठीक है। जितना आप उसको फेवर कर सकते हैं करें, लेकिन कम से कम अगर आप उसको फेवर नहीं कर सकते, तो उसको कोई गाइडलाइन ऐसी प्रोवाइड कर दें कि ठीक है, उसका भी फायदा हो जाए और आपका भी भला हो जाए, ठीक है। ये चीज है। जब आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा ना, तब आप लोग ग्रो करते हो, ठीक है। उसके बाद कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। इसमें कुछ चीजों के अंदर ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कंफ्लिक्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल, समटाइम गाइडलाइन प्रोवाइड करते हुए आ जाता है कि सर हमने 600 वाट की मोटर यूज की है, कोई कहता है जी हमने 800 वाट की मोटर यूज की। तो इसमें कंफ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। जो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, हर जगह पे आती है, ठीक है। वहाँ आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल इस तरह से जो है हेल्पफुल है कि भाई दोनों चीज़ों को सुने, ठीक है, बजाय लड़ने के उसका सोल्यूशन दो, ठीक है। जिस बंदे की वजह से आप कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, भाई आपको किसी ने नॉलेज तो प्रोवाइड किया है ना, आप उस बंदे से नॉलेज ले। ये आपके जो कंफ्लिक्ट है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उनको दूर करेगी। बेटर कस्टमर सर्विसेज, आपने कस्टमर को सर्विस बेटर प्रोवाइड करनी है। चीज लेता है ले, नहीं लेता ना ले, उसकी मर्जी, लेकिन आपने उसको सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करनी है। आ गया है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके ऑफिस में चाय उसको प्रोवाइड की जाती है, नहीं की जाती, तो सबसे पहली चीज, सर चाय लेंगे या पानी लेंगे, ठीक है। उसने जो है कहना तो होता है नहीं नहीं थैंक यू थैंक यू, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपके पास ऑफिस बॉय है, तो उसको इस तरह ट्रेन करें कि भाई कम से कम कस्टमर आ जाता है उसके लिए पानी लेके, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि यार लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी किसी शॉप पे चले जाएं, तो कोई भी बंदा इनकी शॉप पे आ जाए तो ये रिस्पेक्ट करते हैं। जब आपका एक रिस्पेक्ट लेवल इंक्रीज होगा ना, तो लोग आपकी तरफ खुद ही खींचे चले आएंगे। और अगर आप वही जो है वो मार्केट में पुराने लोगों वाली हरकतें करेंगे कि यार बस ठीक है, लेनी ले, नहीं लेनी तो वो आगे चले, तब आपकी सेल्स, आपका वर्किंग किसी काम की नहीं आएगी। एक रिस्पेक्ट का लेवल प्रोवाइड करें, ठीक है। अब ये नहीं कि ऑफिस बॉय की रिस्पेक्ट नहीं होती, भाई वो भी हमारी तरह आम इंसानों की तरह इंसान है, ठीक है। आप उसे भी सर सर इन्हें पानी काट लें, ठीक है। ये एक रिस्पेक्ट जब आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे ना, ऑफिस बॉय को, तो उसका जो कहें कि उसकी काम करने की जो एनर्जी है, वो भी बूस्ट होगी, ठीक है, कि यार चले मुझे भी रिस्पेक्ट मिल रही है। जैसी मर्जी मेरी जो है वो डेजिग्नेशन है, लेकिन कम से कम मैं ग्रो तो कर रहा हूँ, मुझे जो है एक, आप कह लें कि एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर तो मिल रहा है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जिसके थ्रू आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लीडरशिप, लीडरशिप जो है कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप, लीडरशिप हर उस बंदे के हाथ में होती है जो आपको आगे लेके चलने की कैपेसिटी रखता है। कभी भी जिसे आप कह लें कि थोड़े दिल वाला,
या प्रॉब्लम फेस करने वाले बंदे के पास लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप हमेशा उस बंदे के पास होती है जो आपको आगे लेके जाता है, ठीक है, जो समझता है कि ये बंदा मेरी वजह से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। टीम की लीडरशिप होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अदरी साहब हैं, आप सबको लीड कर रहे हैं, उनके पास हौसला है, उन्हें पता है कि मैं अपनी मेंटेलिटी के साथ जो है किसी चीज को कैसे लेके आगे जा सकता हूँ, ठीक है। अदरी साहब के बाद जो है मिस कंवरीड के पास जैसे लीडरशिप है, उन्हें पता है मैंने अपने जो डाउन पे टीम बैठी है उसे कैसे हैंडल करना है, ठीक है। सेम, जब भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी आती है ना, जो आपका टीम लीडर होता है आप उसके साथ शेयर करते हो, क्योंकि उसके पास सोल्यूशन प्रोवाइड होता है। अगर सोल्यूशन नहीं है तो कम से कम वो आपसे टाइम लेके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये मेजर फैक्टर्स हैं हमारे ग्रो करने के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होता है, हमेशा लीडरशिप उस बंदे के पास होती है जो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो गैर जिम्मेदाराना रवैया या ऐसा कोई बिहेवियर अडॉप्ट करता है ना भाई, तो वो प्रोग्रेस नहीं करता, ठीक है। वो 1 महीना कर लेगा, 2 महीने कर लेगा, तीसरे महीने वो खुद ही कहेगा भाई मेरे हाथ खड़े हैं, लिहाजा मुझे मेरी जान छोड़, ठीक है। तो लीडरशिप का मटेरियल भी होना चाहिए उसके पास, मतलब उसे पता होना चाहिए कि मैं किन किन को लीड कर रहा हूँ, कम से कम उसे इतना तो पता होना चाहिए। अब हम लीडर ऐसे बंदे को बना देते हैं, ठीक है, जिसे यही नहीं पता होता कि भाई मैंने लीड किसको करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। बस उसको यही पता होता है भाई मैं टीम लीडर हूँ, उसको ये नहीं पता होता कि नीचे क्या हो रहा है इससे, ठीक है, उसके नीचे वालों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो हमेशा लीडरशिप प्रोवाइड ऐसे बंदे को की जाती है जिसके पास चीज को हैंडल करने का नॉलेज होता है, ठीक है। तीसरी चीज, बल्कि एक लास्ट चीज, प्रोफेशनल इमेज। भाई आपकी प्रोफेशनल इमेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि जनाब सुबह को उठे हैं, मुंह भी नहीं धोया, कपड़े भी नहीं डाले, बस जो कल थे वही है, तो सीधे जाएं ऑफिस में, ठीक है, वहां पे जाके कोई नहीं, टूटी वगैरह टैप लगी है, मुंह धो लेंगे, साबुन पड़ी है, मुंह धो लेंगे, काम शुरू कर लेंगे। वहीं पे बैठे आप लोग जुमाइयाँ ले रहे हैं, ठीक है, वहीं पे जो है आपके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े जो है जो आपने 2 दिन पहले से पहने हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपका एक एटीट्यूड लेवल होना चाहिए, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो। एक एटीट्यूड लेवल इस तरह होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप अपना एटीट्यूड ऐसे ही बना लो कि जनाब अगर कोई वो बंदा आ गया जिसके पास पैसे नहीं है या थोड़े पैसे हैं, तो भैया आप उसे दुकान में ना कुछ नहीं, ऐसा एटीट्यूड लेवल नहीं चाहिए, ठीक है। अपना एक एटीट्यूड लेवल में दिखने में लगे कि आप बहुत अच्छे साफ सुथरे हो, ठीक है। कोई बंदा बात करते हुए करना पसंद करे, ये ना हो कि भाई कोई बंदा बात कर रहा है तो आपके मुंह से स्मेल भी आ रही है, आपके मुंह से सिगरेट की स्मेल आ रही है, सुपारी की आ रही है, या इधर आपने ब्रश नहीं किया उसकी स्मेल आ रही है। तो कम से कम आप एक प्रोफेशनल इमेज के साथ अपने ऑफिस में आए, अपनी शॉप पे आए, ठीक है, ताकि जब आप जितने आप प्रोफेशनल दिखेंगे ना, जितना आपका एटीट्यूड लेवल अच्छा होगा, उतने आप जल्दी ग्रो करते हैं। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। अब हम जो है अगर हमें कोई काम बता दिया जाता है ना, तो हम जस्ट वही काम करते हैं। यदि हमने को डिजाइन किया है ना किसी चीज को, तो जस्ट हम उसी काम को करने की ट्राई करते हैं। हम ये नहीं करते कि हमें कोई एक्स्ट्रा काम भी करना चाहिए, हमें अपने आप को हम ग्रो कर सकते हैं ये नहीं, हमें कोई अपने आप को ग्रो करने के लिए कोई भाई एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हमें अपनी एक वीकली रिपोर्ट बनानी चाहिए। वीकली रिपोर्ट के अंदर करना ये चाहिए कि भाई हमें जो है अपने आप को या अपने काम को जो है वो कैसे आगे लेके जाना है, ठीक है। अपना पूरे एक हफ्ते का रिकॉर्ड बनाया जाए कि भाई इस हफ्ते मैंने ये काम करने हैं। लेट्स सपोज ये तो जो है हमारे अपने ऊपर है ना कि कुछ मिसहैप्स हो जाते हैं, या कभी कोई वीक बहुत स्मूथ चला गया, या कुछ इरेगुलरिटीज आ गई, तो उसको भी हमने कैसे मैनेज करना है। लेट्स सपोज अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है हमें, तो भाई उसको मैनेज करने के लिए देखिए हर रोज अल्लाह ताला की रात ने हमें रात भी दी है, ठीक है, जिसके अंदर हम अ, अपने सोने का टाइम, हमारे पास 12 घंटे होते हैं सोने के लिए आजकल तो। हम जरूरी तो नहीं है कि हमने 12 घंटे पूरे ही सोना होता है, हमने मोबाइल भी चलाना है। हम जो डिजाइन अपने लिए करते हैं, ठीक है, हम उसके अंदर ही चेंज कर लें कि भाई आज मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी,
एक हफ्ते का प्लान बनाएं पहले अपने आप को ग्रो करने के लिए। फिर उस हफ्ते से अपने आप को ग्रो किया है, हर रोज उसे चेक करें क्या चीजें जो है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हुई हैं या नहीं हुई। और लेट्स सपोज अगर नहीं हुई, तो जो आपने एक्स्ट्रा की है आप उसको देखें, ऐसी कौन सी चीज जो है एक्स्ट्रा हो गई है, ठीक है। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा हुई है तो भाई उसको ऐड करें, कुछ नहीं होता। अगर आपने पूरे हफ्ते का प्लान बना लिया है और वो चीज नहीं आई तो इसमें मसला नहीं है, ठीक है। नहीं आ गई है उसे ऐड करें, वो भी अल्लाह की तरफ से ही आई है, ठीक है। तो ये तो थी, ये वो चीजें हैं जो हमें ग्रो करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको यही कहूंगा कि भाई जो वर्क प्लेस में हमारे लिए हेल्प करने वाली चीजें हैं वो है टीम वर्क, ट्रस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्यूशन, लीडरशिप, कस्टमर रिलेशन, प्रोडक्टिविटी। ये सारी चीजें जो है हमें डेवलप करती हैं, हमारे बिजनेस को ग्रो करती हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करती हैं, ठीक है। ये एक टीम लीडर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो उसे चेक करे और अपने आप को ग्रो करे। यहाँ पे मैंने एक लिंक शेयर किया, वो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपने वहां से कम्युनिकेशन स्किल के लिए मजीद जो है अपने आप को नॉलेज ले लेना है। अब यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो मुझे बताएं। सर काइंडली ना, ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है ये बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट है ना, तो काइंडली ये भी शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ। जी ये मैं शेयर लाजमी करूंगा, इंशाल्लाह आप इजी रहे। सर क्वेश्चन तो नहीं है, बस आपके साथ ही इस चीज़ों को ऐड करना चाहूँगा जी जी। कि देखें, सारी टीम मेंबर्स को यही कहना चाहूँगा कि जब कस्टमर हमारे पास आता है ना, तो वो उसका माइंड आधा डेवलप वो होता है इस प्रोडक्ट के हवाले से, और आधा वो सर्च करके आया हुआ होता है। जब वो सर्च कर रहा आया होता है ना, तो हमारे पास होता है हमने उस पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन कैसे डालना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात। हमने उसको इस तरह से ग्रीट करना है, इस तरह से वेलकम करना है अपनी शॉप पर, अपने स्टोर पर, अपनी प्रेमिसेस पर, कि उसका दिल रिलैक्स हो जाए। वो जो माइंड बनाकर आया ना, वो ऐसा हो जाए कि वो कहे हाँ जी, ये इन्होंने जिस प्यार से, जिस खूबसूरत से, जिस इज्जत से मुझे वेलकम किया है, हाँ मुझे यहाँ पे बैठना चाहिए, मुझे देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेल टू मेल हमें हाथ हैंड शेक करना चाहिए, हमें हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली मेल सेल्स पर्सन को एक लेडी की तरफ कभी भी हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारे ये कल्चर के खिलाफ है। तो इस तरह के ये जो इंप्रेशन पड़ते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जी आपने पूरे जो है ना, आप कह लें जो वेलकम करना है उस आइडिया के साथ करना है कि यार ये बंदा जो है ना, ये शॉप पे आके ये चीज ले बगैर ना जाए। आप जो उसका माइंडसेट पहले बना हुआ है ना आपके लिए कि यार अच्छा ये चीज है, भाई वो जो अपना माइंडसेट बना के आए हैं, हमने उसको डिलीट करना। पहली बात मतलब वो जो नॉलेज लेके आया उसकी उसी का नॉलेज है, ठीक है। कुछ लोग इतनी अच्छी तरह वेलकम करते हैं कि लोगों के जो माइंड में क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाते हैं। आपका वेलकम इस तरह का होना चाहिए, जो उसके माइंड के अंदर क्वेश्चन है वो बिल्कुल वो भूल जाए, बस वो कहे कि यार जो ये बताएंगे वही सच है। आपका वेलकम ये चीज बताता है, ठीक है। फीमेल टू फीमेल है या मेल टू फीमेल आ गया, तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर, जी सर। यहाँ ये वो चीजें हैं जिससे कस्टमर खुश होता है, ठीक है, कि यार चले मुझे किसी ने सलाम का। मैं ये ना हो कि अब कस्टमर आया है, ठीक है, तो आप लोग जो है बस वहां पे उसके पास चले जाएं और उसके जाके पूछें जी सर खैरियत से आए हैं, जी सर क्या चाहिए आप। तो कम से कम उसे पूछ लें, ठीक है। ये ना हो कि हम जो है बस उसे आए हैं और अपनी रटी रटाई स्पीचें बताना शुरू हो गए। कम से कम ये काम ना हो। तब ये ग्रो करने के प्रोसेसेस हैं आपको, ठीक है। अब किसी को कोई और आइडिया हो जो शेयर करना चाहता है। नो सर। जी अदरीस साहब, जी मिस कवारी, कोई एनी क्वेश्चन। नहीं सर, बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपके वैल्यूएबल नॉलेज का और वैल्यूएबल शेयरिंग का। अब हम इंशाल्लाह इस चीज़ को ना अपनी प्रैक्टिस बनाएंगे। मिस कवारीर के साथ मिलकर हम ना अपनी सेल्स टीम के लिए एक
5 मिनट का या 7 मिनट का एक ना डेली की हम ट्रेनिंग रखा करेंगे। चाहे वो हम ऑनलाइन जूम पे करें या चाहे उस पर करें, किसी एक टॉपिक को पकड़कर। आज हमने कंट्रोलर के बारे में बताना है, या आज हमने मोटर के बारे में बताना है, या आज हमने कंपैरिजन के जी बारे में जी बताना है। इस तरह से डेली का ना हम टॉपिक इंटरनली हम डेली किया करेंगे। ठीक है ना? तलाल और माविया और मिसकावारी, ये आप मेरी बात सुन रहे होंगे। तो हमें अपने आप को जी जी। डेली रिवीजन पे जाना है। डेली रिवीजन पे जाना है, अपनी टीम को रिवाइज करते रहना है। ठीक है? ये मिस कवरी को कहूंगा, या मिस कवरी जिसके भी कहें, या माविया की अभी माविया की जिम्मे कोई भी काम नहीं है हमारा। तो माविया डेली का हमें ना ये रिमाइंडर भेजा करेगा, ये भाई ये मोटर है, इसके बारे में ये चीजें हैं, प्लीज इस चीज को देख ले। 5 या 7 मिनट की हमें एक वॉइस क्लिप या हमें एक प्रेजेंटेशन ऐसी बनाकर जरूर हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। इससे ये होगा कि एक तो हमारा रिवाइज होता रहेगा, हम याद करते रहेंगे, और बार बार हिट करने से ये होगा कि हमारी ना मेमोरी में लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम डेली का कुछ हिस्सा भूल जाते हैं। ये जब रिमाइंड होता रहेगा तो हम एक दूसरे को याद कराते रहेंगे। अगर आप ठीक है लोग ना? इस मीटिंग के अंदर मुझे भी जी ऐड सर। करना चाहें तो नो डाउट, नो इशू। कम से कम मेरे साथ जो है वो एक टाइम बना लीजिएगा, ठीक है? देन मैं भी ऐड हो जाया करूंगा। जिधर आप लोगों की कोई मिस्टेक होगी देन मैं आपको वहां पे बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसलिए मैं यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ, अलग से नहीं डिस्कस कर रहा। कि हम आपको डेफिनेटली, क्योंकि आपका एक नॉलेज है, आपका एक स्टैंडर्ड है, हम उसको मीट करना चाहते हैं, उसके बाद उसको उसमें इन्हांसमेंट भी लाना चाहते हैं। क्योंकि जब हम सिखा रहे होते हैं तो हम लर्न भी कर रहे होते हैं। ये यकीनन डेफिनेटली हो सकता है मुआविया जब हमें शेयर करे तो कोई अच्छे ऐसे पॉइंट लेकर आए जो आपके लिए पहली दफा हो, उमर जी साहब के लिए पहली दफा आए हो सामने। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो जो कवारीर कर रही हो, ऐसा क्वेश्चन हो जो कभी उमर साहब ने सोचा भी ना हो। पॉसिबल है। जी और जी ये पॉसिबल है, पॉसिबल। हम भी इसी तरह से लर्न करते हैं, हर चीज इसी तरह से लर्न की जाती है। शेयरिंग केयरिंग इसीलिए कहते होते हैं। जी तो इंशाल्लाह सर आपको भी ऐड रखेंगे, इसी यही ग्रुप रहेगा हमारा, इसी ग्रुप में हम शेयर सर करते रहेंगे एक दूसरे के साथ चीजें। जी जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी सर। ये ग्रुप जो है ना हमने बनाया था ओनली सेल्स के हवाले से, ठीक है? अगर आप इसके जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी मार्केटिंग के हवाले से वो जी होगा, वो सिर्फ हम ना अपना शेयरिंग क्या वो उसका सॉरी नॉलेज शेयरिंग का नाम लेकर, नॉलेज शेयरिंग बाय द सेज टीम। ठीक है, वो हम ऐसा कर लेंगे। जी जी आप ग्रुप बना लीजिएगा, ठीक है? मुझे आप ऐड कर लें। जी जी बिल्कुल। तो दूसरी चीज सर उसमें से आप आपके पास जो मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स की जो इंट्रो न्यू न्यू इंफॉर्मेशन आती रहेगी, जो रिसर्च आती रहेगी, जो नई एड्स आती रहेंगी, हम वो शेयर करेंगे। दूसरों के एड्स और रील्स बहुत ज्यादा है, मैं पता नहीं सर मेरा फेसबुक शुरू हुआ है, उसने मुझे इतनी रील्स देना शुरू की हैं, पाक व्हील्स की, दूसरे प्रोडक्ट्स की। तो मैं ये कह रहा था कि हम उनको भी स्टडी करते रहें, सर उससे भी हमारे नॉलेज में बढ़ेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखें, ऑटोमोबाइल के अंदर सर मेरी रिसर्च जो है 4 ईयर का मेरा करियर है, ठीक है? ऑटोमोबाइल का। और उससे पहले की मेरी रिसर्च है इस पे। तो जो जो चीज़ें, जो जो टेक्नोलॉजीज मैं अभी तो मैंने आपको जस्ट जो है ना चीज़ों के हवाले से थोड़ा थोड़ा नॉलेज प्रोवाइड किया है, ठीक है? अभी मैं कह लूँ कि मैंने आपको आटे में नमक के बराबर भी चीज़ें नहीं बताई, ठीक है? अभी बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर ऐसी हैं जो आपको बतानी बाकी है, ठीक है? ये कभी भी मैं आपको ये बात शेयर करता चलूं कि कभी भी जब तक आप टीचर बने रहेंगे या बनना चाहते हैं तब तक आपको स्टूडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है? तो ये रिसर्च में अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं हमारी, ठीक है? तो जो कि आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं हुई। तो ये तो थी बेसिक सी चीजें जो मैं कह सकता हूँ कि साइगा के हवाले से थी। लेकिन अभी मार्केट के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ इंशाल्लाह। क्योंकि साइगा के अंदर ऐसी अभी प्रोडक्ट के अंदर ऐसा चीजें नहीं अवेलेबल। बट अभी क्रूज सिस्टम भी आ जाएगा इसमें, क्रूज कंट्रोल सिस्टम आ जाएगा, ठीक है? अभी ये कुछ कुछ नहीं, बहुत सारा कुछ है, ठीक है? जो हम चेंज कर रहे हैं अपने लिए भी और सबके लिए भी। तो ये चीजें हैं इंशाल्लाह, वक्त के साथ साथ चीजें अपने आप को चेंज करती रहती हैं। सो उस चेंज के लिए हमने अपने आप को डेवलप करना है।
सर अदरीस साहब आज जी श्योर श्योर सर, श्योर, जरूर जरूर सर। हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये हमारा साथ एक दो दिन के लिए नहीं है। हमने पूरा इस अपनी जर्नी को सक्सेसफुल भी बनाना है और साथ भी लेकर चलना है एक दूसरे के। जी जी टीम टीम प्लेइंग करनी है, टीम प्लेयर बनना है, टीम को साथ लेकर चलना है, टीम को लीड करना है, टीम को डेवलप करना है। जी ये जी सारे काम हमने ही करने हैं। जी जी। तो आपको सर भी इंशाल्लाह हमारे साथ मजा आएगा उमर साहब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको भी एक बहुत ही पावरफुल और जिसको रिस्पॉन्सिव जो है ना, रिस्पॉन्स करने वाली टीम मिली है इंशाल्लाह। ठीक है, आपको भी 3 4 दिनों में आपने भी देखा होगा कि टीम जो है वो सही रिस्पॉन्स कर रही है जी आपकी। जी जो जितनी भी आपने नॉलेज शेयर की है हमारे साथ, हमारे लिए ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर है। जी इसको लर्न करना है, इसको एब्जॉर्व करना है, इसको दोबारा डिलीवर करना है इस सारे नॉलेज को, और फिर हमने आगे चलना है। जी जी। तो सर रात ठीक, जो जी ठीक सर। जी 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 सर रात आप लोग काफी बिजी थे, सॉरी। लेकिन जो है ना, नवाब साहब ने कल आपसे फीडबैक लेना चाहा था, तो हाँ जी, काइंड। वो बिल्कुल लेना चाहता। मैं आपको आपसे बात भी इसलिए नहीं कर पाया था कि मेरी केवल रात 11:30 12 बजे तक मेरे इंटरव्यू ही चलते रहे हैं, और आज रात भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। तो अभी 8 बजे से दोबारा, क्योंकि हम अपनी टीम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का डेवलप करना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे लाहौर से, एक यहाँ से पीएचडी डॉक्टर साहिबा हैं वो थी। वो सारे हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हमें डेवलप करने में। वुमेन यूनिवर्सिटी की डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर आमना नूर साहिबा। तो वो भी हमारे साथ थी। सेल्स एंड फाइनेंस के हवाले से वो सारे इंटरव्यूज थे। तो वो काफी लंबे चलते रहे, और आज भी है। आज हमने कुछ टेक्नीशियंस का इंटरव्यू लेना है जो बहावलपुर से हो, ताकि हम अपनी टीम को स्ट्रांगली सर डेवलप कर सकें। अगर आप माइंड ना करें तो मैं टेक्नीशियन टीम के इंटरव्यू के अंदर इन्वॉल्व कर सकता हूँ। सर आज तो होगा इंशाल्लाह। फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको भी इस पैनल पे रखूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा मैं सर। नूरुल्लाह साहब, मुझे कोई इतराज नहीं है। डेफिनेटली आपका नॉलेज है, आपको हम इस बात बेहतर असिस्ट कर सकेंगे। अगर हो तो मैं आपको उसी वक्त कॉल करके ले लूंगा कॉन्फ्रेंस में। ओके सर, चलिए ठीक है। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है कि कल जो है ना, टीम के हवाले से आपके साथ बातचीत हो रही थी, ठीक है। तो काइंडली आपने आज जो है उन्हें फीडबैक प्रोवाइड कर देना, ठीक है, नवाब साहब को, कि हमें जो है हमने जो लर्निंग की है, ठीक है, इन डेज के अंदर। सो आप समझ आ रही होगी कि जी जी, वो जर्नी मैं आपका कैसा पॉइंट रही। समझ गया हूँ। मिस कवारीज जो है ना, वो हमारी इस मामले में बहुत परफेक्ट पर्सन है। वो अभी थोड़ा सा एक मैसेज डेवलप करके, मैसेज बनाकर अभी नवाब साहब को वो सेंड कर देंगी, ग्रुप में सेंड कर देंगी जी जी कि ग्रुप। आज हमने कम्युनिकेशन स्किल पर और बाकी कंपैरिजन विद द अदर अदर नहीं, कंपनीज इन द फील्ड। मैं आपके साथ साथ जो चीज शेयर कर रहा हूँ वो इससे डिफरेंट है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने जो 3 दिन के अंदर जो लर्निंग स्टेजेस कवर की हैं, वो अब इस कवारीर आपने जो है उन्हें बता देना है कि आपका क्या फीडबैक रहा, आपको चीजें समझ आई नहीं आई, अगर अगर आई हैं तो किस हद तक आई हैं, ताकि उस हवाले से जो है, क्योंकि आप लोगों ने अभी न्यूली डेवलप करना है, ठीक है, ताकि जी जी मैं उसके उस हवाले से अपने आप को फिर चेंज करूं। क्या जो है न्यू डेवलप होने वाले जो लोग हैं वो इस नॉलेज को ऑब्जॉर्व कर पाते हैं नहीं कर पाते, ताकि मैं अपने आप को या मेरी टीम जो है, जो मेरे सीनियर्स हैं, वो इस चीज़ को समझ सकें कि आइदर जो है हमें मजीद डेवलप करना है, ग्रो करना है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये 2 3 अपने जो हमारे हैं ठीक हो यहाँ। गया सर। जी जी इंशाल्लाह मिस कवारी आपको 1 2 घंटे में ना इंशाल्लाह ये मैसेज बनाकर कंपोज करके इंशाल्लाह वो हम्म, डिलीवर कर देंगे कि हम 3 दिनों में हमने ये चीजें देखी हैं। जी जी। तो ठीक है मिस कवारी जी साहब। जी ये हमारी आपकी टीम में से सर एक दो कर दें, ताकि इससे जो है ना सेटिस्फेक्शन, ये जो भी प्रॉब्लम हो फिर मैं उसे रिजॉल्व आउट करूंगा। थैंक यू सो मच सर। टेक केयर, अल्लाह ठीक है, हाफिज। ठीक है जी। अल्लाह ओके हाफिज, अल्लाह ओके, थैंक यू हाफिज। सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, बस अल्लाह आपने हाफिज। ये लास्ट वाला ये जो है ना कम्युनिकेशन स्किल वाला पेपर, इसमें से में पॉइंट्स बहुत अच्छे आपने डेवलप किए हुए थे, वो भी शेयर कर दीजिएगा काइंडली। उसी में ओके एक लिंक भी है फिर उसका। जी जी, वो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू ओके जी, सर। ओके, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज, गुड ओके बाय। जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।